हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई ग्रेड। मैं हूं प्रभात और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल की गई थी। तो ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में शामिल किए गए थे क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। और देखिए, ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से, तो रशिया से लिए गए हैं। और देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 11वां जो मौलिक अधिकार है वह जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक अधिकार थे और 11वें मौलिक अधिकार में क्या बताया गया कि जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चे की जो पढ़ाई है वो 6 से 14 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करानी है। और देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनकी जो सिफारिश की थी वो कौन सी समिति ने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हैं वे इनमें से कौन से पार्ट में है। पार्ट 10 में, पार्ट 4, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4A। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, पार्ट 4A में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह कौन से आर्टिकल में है, 45A में, 51A में, 42 या फिर 30B में। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 51A में। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। तो देखिए, जो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि छुआछूत की समाप्ति करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, 14 या फिर 17। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह कौन से पार्ट में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या फिर पार्ट 5 या फिर पार्ट 4। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा पार्ट 3। पार्ट 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और देखिए, कौन से अनुच्छेद से कौन से, 12 से 35 तक। कहां से, 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19। तो देखिए, जो आर्टिकल 19 है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, 6 प्रकार की, 5, 3 या फिर 2। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और इससे पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था आर्टिकल 19 में, बट एट प्रेजेंट 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, USA, रशिया, साउथ अफ्रीका या फिर जापान। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, USA। और रशिया से क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। साउथ अफ्रीका से जो संविधान संशोधन है उसकी प्रक्रिया ली गई है, क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, जो एलिमिनेट किया गया था जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, वह कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया।
तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि 1978 में किया गया था। इसके द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कौन से इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 18, 32 या फिर 25 को बोला। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 32 को, संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं उनको कहा। क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट। तो देखिए कोई वैल्यू नहीं है अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर एक जो अधिकार दिया गया अगर उसे हटा दिया जाए तो। ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यदि हटा दिया जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो अधिकार हैं उनकी रक्षा ही हमारा ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करता है, जो कि आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन नंबर 11, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ए न्यू आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो 21A जो आर्टिकल है वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 61। तो देखिए इसका ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 86, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 21A है वो जोड़ा गया था। तो और देखिए 61 में क्या है, 61 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 72 में देखिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में, त्रिपुरा के बारे में कुछ बताया गया है। और 73 में पंचायत जो राज हैं उनके बारे में बताया गया है, पंचायती राज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 14 डील्स विद। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल इज नोन एज 6 फ्रीडम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जाना जाता है 6 फ्रीडम के नाम से, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 17, 32, 19 या फिर 18। तो इसका सही आंसर है 19। और देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं जो 6 प्रकार की हमें दी गई हैं संविधान में, बोलने की स्वतंत्रता है, सेकंड शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता है। देखिए हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं शांतिपूर्वक लेकिन बिना हथियारों के। तीसरी जो स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और जो फोर्थ है वो आवागमन की स्वतंत्रता, यानी देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है हमें। और फिफ्थ जो है कहीं भी बसने की, यानी कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पर भी भारत में रह सकते हैं। और सिक्स जो है वो कोई भी व्यापार एवं जीविका, यानी हम कोई भी व्यापार कहीं भी करना चाहें उसकी स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है। और देखिए सातवीं जो स्वतंत्रता दी गई थी वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 है। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 22, 32, 19 या फिर 21A। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 22। और देखिए इस आर्टिकल में अगर आपको कोई भी
आगे मतलब आपको कोई अरेस्ट या डिटेन कर लेता है तो आपके पास उस समय तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। यदि आपको उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा तो हिरासत में देखिए पहली आपके पास क्या स्वतंत्रता है कि हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा। यदि आपको कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिस आपको हिरासत में लेते हैं तो पहले उन्हें यह बताना होगा कि आपको वो किस रीज़न से हिरासत में ले रहे हैं। सेकंड आपके पास क्या जो अधिकार दिए गए हैं इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में। सेकंड ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको जो दंडाधिकारी हैं उनके सामने पेश करना होगा, लेकिन उसमें देखिए जो टाइम है वो आने जाने का टाइम काउंट नहीं होता है। थर्ड क्या है कि आपको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की भी आज़ादी है। आप कोई भी अपना वकील कर सकते हैं और उससे अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें आर्टिकल 22 देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following fundamental rights is guaranteed only to the citizens and not foreigners? तो देखिए ऐसा कौन सा अधिकार है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है ना कि फॉरेनर्स को। और देखिए सिटीजन्स यानी जो जिनके पास भारत की नागरिकता है वो सिटीजन्स हुए। ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखिए ऐसा कौन सा अधिकार है जो सिर्फ सिटीजन के पास है और फॉरेनर्स के पास नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए बोलने की जो स्वतंत्रता है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आकर अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉइंट रख रहा है या हमारे देश के बारे में कुछ भी बोल रहा है। वैसे देश के बारे में तो हमें किसी को भी नहीं बोलना चाहिए अपने देश के खिलाफ। हाँ, नीतियों के खिलाफ हम ज़रूर आवाज़ उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, माइनॉरिटी राइट्स आर गिवन इन, कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 25 से 28, बी या सी या फिर डी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 29 टू 30 में अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। और देखिए क्या अधिकार दिए गए हैं? ये अधिकार शिक्षा और संस्कृति संबंधी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल एंश्योर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए ऐसा कौन सा अधिकार है जो उपाधियों का अंत करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 16, 17, 18 या फिर 19। तो इसका सही आंसर होगा 18। और देखिए जो उपाधियों का अंत है यानी उसमें देखिए जो शिक्षा और सेना से संबंधित अगर कोई भी उपाधि मिलती है तो वह ले सकता है जो नागरिक है, लेकिन बाहर से। लेकिन अगर इसके अलावा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है और उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन भारत में वह ऐसे पद पर काम कर रहा है, लाभ के पद पर, तो यदि उसको कोई भी उपाधि मिलती है तो वह राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू एजुकेशन इनकॉर्पोरेटेड इन। तो देखिए जो राइट टू एजुकेशन है वो इनमें से कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था? आर्टिकल 18, आर्टिकल 32 या फिर 19 या फिर 21 में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का जो अधिकार है वो 21A में है। क्वेश्चन नंबर 19, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ इशू रिट्स अंडर। तो देखिए जो रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, वह कौन से अनुच्छेद में यह बात दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 25, 29, 32 या फिर 123। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 20, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं?
प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, या फिर एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, या फिर कोई पार्लियामेंट जो एक्ट है वो पास कर दे, या फिर सी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान में संशोधन करके, या फिर जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जो अपना निर्णय देंगे उसके द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के समय, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो दोस्तों यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटी से संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।